अर्चना गौतम जी, आप पढ़ी लिखी महिला थी, आपने अभिनय भी किया, आप चुनाव भी लड़ी, आप कांग्रेस की नेत्री भी हैं। आपको इतना तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ढोंग क्या है, पाखंड क्या है। ये अगर ज्ञान आपको नहीं है तो ना तो आप अभिनेत्री हैं मेरी नज़र में, ना आप नेत्री हैं मेरी नज़र में। मंदिर हो या दरगाह, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो पैसे के लिए बैठे हैं, इस बात को समझिए। दरगाहों पे आप चले जाइए, अजमेर शरीफ बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, अक्सर चर्चे में रहता, पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में था। वहाँ भी एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, एक पैदल जो हज करने जा रहा शहाब, वो गया था फातिहा पढ़ने, तो उसको भी वहाँ का जो पांडा ही कहिए दोनों तो भाई ही है उन लोग, जो क्या कहते हैं मज़ार में मुजाबिर होते हैं, वो कह रहा कि बाबा नहीं सुनेंगे, हम कल्याण हम करेंगे नहीं, पैसे हमें दो। पैसे का खेल टोटल। तो जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, बड़े बड़े मठों पर जो दर्शन स्थल जिसको हम मानते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ जो लोग पांडा बैठे हैं वो पैसे के लिए बैठे हैं। फीसेज तय हैं मिलने के, प्राइवेट मिलने के, सार्वजनिक मिलने के, और अलग अलग वो सारी क्वालिटियाँ बनी हुई हैं। तो अब ये जो मोहतरमा गई थी, ये फिल्मी दुनिया की रही हैं, इनको तो सब कुछ पता होना चाहिए था कि कहाँ क्या वातावरण। देखिए फिल्म जगत में ना सारे धर्मों का भी ज्ञान दिया जाता है, चूँकि रोल्स जो होते हैं लाइफ में वो रहता है रियल लाइफ में, मगर रियल लाइफ का ही वो अंश होता है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। तो रील में रियल दिखाया जाता है, तो जो उसके अभिनेता और अभिनेत्री हैं या जो भी और काम करने वाले, उनको लगभग इसका ज्ञान तो होना चाहिए। अब ये राजनेता भी रही हैं, चुनाव भी कांग्रेस से लड़ी थी और अच्छे चर्चे में रही थी चुनाव के समय। बिकनी गर्ल के नाम से काफ़ी लोगों ने, विरोधियों ने अलग अलग ढंग से पेश किया था। बीजेपी ने बड़े आरोप, हाँ, सोशल मीडिया पर बड़े ट्रोल किए गए थे, सब कुछ था। तो ये गई थी, अब गई थी दर्शन में, तो इनको पता होना चाहिए कि दर्शन के लिए भी पहले चाहिए वो गांधी जी जिसको हम लोग कहते हैं, तो पैसा चाहिए। बगैर पैसे के भगवान दर्शन नहीं देते, और बगैर पैसे के मज़ार पर जाएंगे आप, पीर साहब भी आपको कुछ नहीं देंगे। ये एक शर्त है। और सारे मठों में, मज़ारों में, दरगाहों में, इन जगहों पर जो खास शर्त तो गलत है ना सर, देखिए। लेकिन गलत तो महा ही गलत है। सबसे बड़ी बात है, भगवान देने वाला, लेने वाला है ही नहीं कोई भी। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड जो भी है वो तो दाता है, वो तो देने वाला है। अगर वो मांगने लग जाए या उसके नाम पर लोग मांगने लग जाए, तो ये अपने आप में एक प्रश्न बहुत बड़ा बन जाता है कि भैया ऐसा कैसे होगा। हम तो खुद मुसीबत में उनसे मांगते हैं, मदद भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। और हम अगर कहें कि मैं भगवान की मदद करता हूँ, अल्लाह की मदद करता हूँ, ईश्वर की मदद करता हूँ, गॉड की मदद करता हूँ किसी भी प्रकार से, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। भैया ऐसे कैसे हो जाएगा। वो क्रिएटर है, ठीक है, वो बनाने वाला है, वो संसार का रचयिता है, उसकी रचना के एक पार्ट मात्र हम हैं, और हमारी ये मजाल कि हम उस रचयिता और उस क्रिएटर को जो है मदद देने लग जाए। सब ढोंग हो रहा है ये, बिल्कुल 100% है। लेकिन ये चीज़ उस अभिनेत्री महिला को, उस नेत्री महिला को, नेत्री भी है और अभिनेत्री भी, दोनों मैं बता दे रहा हूँ, उनको ये बात समझनी चाहिए थी, उनको उस तैयारी में जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी। मैं कहूँगा नहीं जानी चाहिए थी, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, चूँकि मैं मुसलमान हूँ तो ये शोभा नहीं देता। लेकिन जानी चाहिए थी तो तैयारी में जानी चाहिए थी। हालांकि आपको इस पर हमसे प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने टिकट तो ले लिया था, लेकिन अलग से डिमांड की जा रही 10,000। ये बात अब पब्लिक डोमेन में आया ना साहब, कम से कम दुनिया तो ये जानी। आपको तो पता है वीडियो वायरल हो रहा है ना, पूरी तरह वीडियो जो वायरल हो रहा है, तो उसमें ये साफ वो कह रही है कि मैंने तो टिकट ले लिया। 10,000, 10,000 वो अंग्रेजी में बोल रहे, 10,000 का डिमांड किया जा रहा। तो ये जो डिमांड करने वाला गिरोह है, कहीं भी खास करके पूजा स्थल पर, जहाँ लोग श्रद्धा से जाते हैं, जहाँ लोग विश्वास से जाते हैं, जहाँ लोग यकीन से जाते हैं, जहाँ लोग मन में मुराद लेकर जाते हैं, वहाँ आप अगर टैक्स लगा रहे हैं, और वो भी मोटी रकम, मोदी जी ने तो टैक्स लगाया, जीएसटी तो कोई बहुत ज़्यादा मोटा अभी नहीं लगाया, अभी तो लोग झेल रहे हैं, लेकिन मंदिर और दरगाहों पर तो लग रहा है ये इस टैक्स का क्या नाम दिया जाए। ये मोदी जी ने तो जीएसटी दिया, उसके पीछे एक तर्क दिया, ये टैक्स है, लूट है,
अरे भाई इसको धार्मिक टैक्स ही तो कहेंगे ना। इनडायरेक्टली लूट इसको आप कह भी नहीं सकते। आप लूट शब्द कहेंगे तो लूट तो क्राइम है, और क्राइम है तो एफआईआर करा के ज़रा दिखा दीजिए। नहीं होगा एफआईआर, ठीक है। जब एफआईआर नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिलीजियस टैक्स। ये धार्मिक कर है और उसको चुकता करना पड़ेगा। आप जितने बड़े धार्मिक होंगे उतना बड़ा, जैसे आर्थिक टैक्स है सरकार का, तो जितने बड़े उद्योगपति है आपको उतना टैक्स देना। आपका आय का जितना ज़्यादा स्रोत है उतना सरकार को टैक्स देना। इसी तरह आप जितने बड़े धार्मिक हैं, आप समझ लीजिए, जितनी ज़्यादा श्रद्धा आप अपने अंदर ले रहे हैं, जितना आपको दर्शन की अभिलाषा बढ़ती जाएगी, आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं, दलित को आपको दिक्कत क्यों? आपकी तो आस्था है उस मंदिर में, आपको 10 की का 1 लाख भी दे देना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जितनी बड़ी आस्था, उसको उतना बड़ा टैक्स चुकता करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। लोग जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं कि नहीं जाते? अजमेर की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हज़ारों लोग तो फ्री में जा रहे हैं क्या? बस रिजर्व करके जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि वो दलित ही थी, इस वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। नहीं, ये तो बहरहाल एक लोग माइंडसेट ऐसा बनाते हैं, लेकिन वो व्यवहार दूसरा होता है। एज ए दलित अगर उसके साथ धक्का मारा गया, देखिए उसे, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो ठीक है, लेकिन मुद्दा वहाँ पर ये बना नहीं। मुद्दा पैसे का ही बना। वो स्वयं भी बार बार पैसे की ही बात कर रही है कि हमसे 10,000 मांगा जा रहा। एज ए दलित अगर ट्रीटमेंट होता तो पैसा नहीं मांगा जाता, सीधा भगाया जाता। जो ये भी घटना घट चुका है, ये नहीं कि कोई नई बात कही जा रही है। ऐसी घटनाएं खूब घटी हैं, और आम लोगों के साथ तो बहुत ही घटी है, खास लोगों के साथ भी घटी है, राष्ट्रपति के साथ। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार मैं मुसलमान होकर इन बातों पर मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना आपके कमेंट बॉक्स में गैंग उतरेगा और गाली देना शुरू करेगा। मैं कह रहा हूँ कि खास लोगों के साथ, भारत के अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए, जब वो महामहिम राष्ट्रपति थे, उनके साथ ये घटना घट चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, श्रद्धा अगर है, अगर आपके अंदर दर्शन की अभिलाषा है, आप अत्यधिक धार्मिक हैं, तो जितने ज़्यादा बड़े आप धार्मिक हैं उतना ज़्यादा धर्म का जो कर है, जो रिलीजियस टैक्स है, वो आपको चुकता करना पड़ेगा। जो चढ़ावा है, हाँ, जो चढ़ावा कहिए आप उसको, जिस नाम से आप पुकारिए, मैं तो उसको रिलीजियस टैक्स कहता हूँ। वो रिलीजियस टैक्स है, उसको आपको भरना पड़ेगा। आपको नहीं लगता इससे भगवान अल्लाह या भगवान या अल्लाह बदनाम किए जा रहे? अब फिर वही ना, लाइन चेंज हो रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ ना, देश की राजधानी दिल्ली, कई यहाँ दरगाह हैं। मेरा फेसबुक पर या ट्विटर पर कभी आपने वो फ़ोटो देखा क्या? तो क्या मैं नास्तिक हूँ क्या? नो, मैं आस्तिक हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है ऊपर वाले पर, मैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, उसकी किताब पर, फरिश्तों पर, सब पर मेरा मुकम्मल यकीन है। लेकिन अंधभक्ति जिसको कहते हैं, वो जब बढ़ेगा ना आपका, तो अंधभक्ति में लीन होंगे, तो जितना होंगे लीन उतना नोट होगा गिन। अब समझ गए? तो गिनते जाइए, अब इनको दीजिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए, मतलब पैसा कमाने के ठिकाने बन गए ये। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सिवाय आर्थिक कर के, जिसको हम ज़कात कहते हैं, वो अमीरों पर आर्थिक कर है गरीब को देने के लिए। दरगाह, मस्जिद, मदरसा और क्या कहते हैं खानका में देने का आदेश नहीं है। उसमें जो पुअरेस्ट मैन है सोसाइटी में, उनको आप देंगे, और उनको माने इकोनॉमिकल वो कैसे गेन करे, वो आर्थिक समानता कैसे हो जाए, मैंने विषमताएं थोड़ी पट जाएं। बराबर तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन कोई भूखा न मरे, कोई नंगा न रहे, कोई बरसात में भीग के न रहे, सर्दी में ठुठुर के न रहे, इसके लिए कर है। इस्लाम का कर सिर्फ एक कर है, उसको हम कहते हैं ज़कात। बाकी जितना कर है ये सब वसूली है, भगवान और अल्लाह के नाम पर ठगने का काम है। और रिश्वत जैसे मार्केट में सरकार के यहाँ चल रहा है, वैसे रिश्वत अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर भी, गॉड के नाम पर भी लिया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं एक पक्ष बोलने का आदी नहीं हूँ, केवल हिंदू को कह दें नहीं, मुसलमानों में भी एक गिरोह है। अब वो गिरोह भी खूब चढ़ावा चढ़ाता है, पीर साहब को दे दिया, फलां साहब को दे दिया, यही जन्नत ले जाएंगे, यही स्वर्ग में ले जाएंगे, यही मेरा कल्याण करवा देंगे। अरे भाई, कल्याण एक सिंपल सा लॉजिक है, इस्लाम भी इस बात को मानता है कि कर्म जो आपका है वही मूल है। कर्म के अतिरिक्त जो कुछ दिखावा है वो रिया है, दिखावा है, मक्कारी है। और कर्म ये है कि आपके कर्तव्य का
आपके कर्तव्य का निर्धारण कर दिया गया है कि आपको स्वयं कैसे जीना, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना, अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना, अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना, अपने पड़ोसियों के साथ क्या व्यवहार करना, अपने देशवासियों के साथ क्या व्यवहार करना, समाज के बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार करना, समाज की महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करना, समाज के बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ। अंतिम में एक बात बता दूं, इस्लाम का एक फार्मूला है, हमारे नबी कहते हैं कि जब तुम अपने बाहर से तुम घर आते हो, अपने बच्चों के लिए फल या मिठाई कुछ भी जब लेते हो तो बंद करके लाया करो, और बच्चों को घर में कहा करो कि घर के अंदर खाएं। पूछा गया सवाल कि क्यों? जवाब ये आया कि अगर तुम सामने से लाओगे, दूसरे पड़ोसी के बच्चे देखेंगे, वो भी अपने पिता से कहेंगे कि मुझे भी दिलाओ, और उसके पिता अगर सक्षम ना हुए तो पिता के भी दिल पर गुजरेगी बात और बच्चों के दिल पर। तो धर्म तो इस तरह की बात को हम मान सकते हैं कि भाई आप समाज का इतना ख्याल रखें, कितना संवेदनशीलता बताया गया कि पड़ोस के बच्चे का दिल न टूटे, उसके पिता का दिल न टूटे, ये है आपका कर्तव्य। तो कर्तव्य का निर्धारण तो कर दिया गया। अब ये जो नई चीज़ें हैं, मुझे लाओ, मैं पीर हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं फला हूँ, मैं चिला हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, अब मैं स्वर्ग पहुँचा दूँगा और जन्नत में घुसा दूँगा, बिल्कुल गलत। मैं नहीं मानता, बिल्कुल मेरा इस पर विश्वास नहीं है। मैं इस पाखंड इसको मानता हूँ, मैं इसको लुटेरों का एक गिरोह मानता हूँ जो लोगों को पथभ्रमित, दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को, मैं फिर वहीं लौटता हूँ जहाँ आपने सवाल किया अभिनेत्री को लेकर, क्या नाम भी मैं भूल जाता हूँ उसका, अर्चना गौतम।